औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन कौन से अहकाम हो चुके हैं इस्लाम में? मैयत के 3 टॉपिक हो गए हैं, वसीयत, सकरात मौत और गुस्ल। ठीक है, आज हम लोग कफन के अहकाम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर दुनिया से नहीं जा सकते। ठीक है, कब्र में दफन नहीं हो सकते कफन के बगैर। ईमान के लिए कफन ज़रूरी है। ओके, कफ़न बेसिकली 3 ऐसा टुकड़ा है जो वाजिब कफ़न में शुमार होता है। अव्वल तो लुंग है, जिसको लुंगी बोलते हैं बाज़ औक़ात, और क़मीज़ जिसको पैरहन बोलते हैं या बाज़ औक़ात कुर्ता भी बोलते हैं। बहरहाल है ये एक ही चीज़, और है चादर। यानी ये 3 चीज़ें हैं जो वाजिबात कफ़न में शुमार हैं। बस इन 3 के अलावा जितनी भी दीगर चीज़ें हैं वो सब मुस्तहब है, लेकिन सिर्फ ये 3 अगर किसी को ये कपड़ा मिल जाए तो इसको वाजिबात यानी एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी कफ़न के एतबार। वाजिब कफ़न में अब हम अगर देखें तो कैसे, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी हैं, जैसे वाजिब में कितना मक़दार में कौन कौन सा कपड़ा चाहिए। तो सबसे पहले जो लुंगी है उसको जो नाफ है वहाँ से लेकर घुटनों तक होना वो वाजिब है। यानी कि नाफ से लेकर घुटनों तक, जैसे इस पिक्चर में अगर हम देखें कि जो बेली बटन होती है वहाँ से अगर हम मेजर करें तो नी तक इसकी लेंथ होनी चाहिए, ये वाजिब है। लेकिन उस पर भी बेहतर ये है कि अगर लुंगी का कपड़ा चेस्ट से लेकर यानी सीने से लेकर तलवों तक हो, पैरों तक जाए तो ये बेहतर है। ये जो अब देख रहे हैं हम ये मुस्तहब है, यानी वाजिबात कफ़न में भी मुस्तहब ये है कि ये लुंगी का कपड़ा जो है वो सीने से लेकर पैरों तक हो। ओके, ख़मीज़ जो है उसको वाजिब मक़दार जो है उसको शोल्डर से, क्योंकि कंधे को से ही हम लेते हैं, सर से गुजारा जाता है ख़मीज़ को। जो कुर्ता होता है उसको सर से गुजारते हैं चाक लगा के, तो उसको कंधों पर से लेकर काफ तक जो पिंडलियाँ होती हैं वहाँ तक होना वाजिब है। जैसे कि इसमें अगर हम देखें पिक्चर में तो पिंडलियों तक आना उसका वाजिब मक़दार है, लेकिन बेहतर ये है कि ये पैरों तक चला जाए, यानी कंधे से लेकर पूरा पैर तक, तलवों तक अगर जाए तो ये वाजिब के अलावा भी एक मुस्तहब मक़दार है, यानी बेहतर यही है। ओके, चादर को कैसा होना चाहिए कि पूरी बॉडी जिसमें पूरी रैप हो जाए अच्छे से, ठीक है, और ओवरलैप करना, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ फ़कत किसी सूरत गुंजाइश करके बस किसी तरह से उसको रैप करना, नहीं, इतना मक़दार में कपड़ा हो यानी बहुत ज़्यादा हो कि वो ओवरलैप हो जाए। जैसे टॉफ़ी को रैप करते हैं और बिल्कुल वैसा ही इसको दोनों एंड से टाई करना होता है। जैसे टॉफ़ी रैप होता है उसको पूरे एंड से अच्छे से टाई करते हैं। तो क्या करना है कि पूरे कपड़े को लेना है, उसमें बॉडी को लपेटना है बेसिकली, और फिर दोनों साइड से उसको ऐसे रैप करना है कि जैसे टॉफ़ी का रैप होता है, और फिर उसको टाई कर देना होता है। अब कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं कफ़न से, जैसे कि वाजिब कफ़न मरने वाले के माल से लिया जाए, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो मेन यानी 3 टुकड़ा जो बताया है ये उस मरने वाले के माल से लिया जाए। लेकिन क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं जैसे डिपेंडेंट होते हैं, जिनका अपना प्रॉपर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, जैसे कि कोई ख़ातून है जो नॉन वर्किंग है, हाउस वाइफ हैं अमूमन, जो मतलब राइज हैं, तो वो ख़ातून के जिसका मतलब जो है बीवी होती है, जो मैरिड है, उसके शौहर की ज़िम्मेदारी है कि उसके कफ़न का इंतज़ाम करे। हत्ता कि वो ख़ातून के जो इद्दत के उसमें हो, यानी कि जैसे तलाक़शुदा लेकिन इद्दत के पीरियड में हो, तो उस ख़ातून के लिए भी उसके शौहर की ज़िम्मेदारी है कि वो उसके कफ़न का इंतज़ाम करे। ओके, कफ़न को बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए कि बॉडी जो है वो छलक आए उसमें, मतलब दिखाई दे। ठीक है, यानी जो सी थ्रू मटेरियल का कपड़ा होता है, सी थ्रू में भी बहुत टाइप के होते हैं। एक तो ये होता है कि काफ़ी मोटा कपड़ा भी अगर हम धूप के सामने उसको रखेंगे तो उसमें से जो है कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा, वो चीज़ नहीं। लेकिन जो बिल्कुल डायरेक्टली सी थ्रू वाले होते हैं वैसा कपड़ा ना हो, यानी इतना पतला ना हो कि बॉडी उसमें से दिखाई देने लगे। गज़बी ना हो, वरना दफन के बाद भी कफ़न को रिमूव करना पड़ेगा, तब्दील करना पड़ेगा। यानी क्या है कि
कुछ ऐसे मकामात हैं क्योंकि कब्र जो है उसको दोबारा से खोलना ये हराम है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके तहत कब्र को दोबारा से खोला जाता है और ऑब्वियसली ये बहुत सख्त मरहला होता है। तो ये कहा गया है कि कफ़न जो है वो गज़बी माल से ना हो या गज़बी ना हो, यानी किसी का ज़बरदस्ती हमने छीना ना हो, खुदा ना करे। अगर ऐसा किया है और ये बात पता चली तो फिर इस सूरत में कफ़न, अगर मैयत दफन हो गई है तो भी उसको दोबारा से निकाला जाएगा और कफ़न को तब्दील करा जाएगा। अच्छा, चंद एक चीज़ जो हैं मुस्तहबाती कफ़न में शुमार है, यानी कि इनका कर लेना सवाब रखता है। नहीं करा तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन करना बेहतर है। तो कफ़न का सफ़ेद होना और कॉटन का होना ये अपने आप में मुस्तहब शुमार होता है, क्योंकि कफ़न और भी मुख्तलिफ़ कलर के हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये मुस्तहब है इस वजह से ज़्यादातर जो हमने कफ़न देखे हैं वो सफ़ेद रंग के ही देखे हैं। और कुछ कपड़े और भी, जैसे बाज़ कफ़न, इनफैक्ट करबला से भी कुछ कफ़न जो हैं थोड़ा जो चीप प्राइस वगैरह पे मिल जाते हैं वो सिंथेटिक मटेरियल के होते हैं। तो बेहतर है कि कॉटन का हो कपड़ा, अच्छा कपड़ा हो और सफ़ेद रंग का हो। इहराम और नमाज का जो कपड़ा है, यानी जो अगर हज पे गए हैं या उम्रे पे गए हैं तो वाइट कलर का इहराम होता है, तो उसको रखें अपने कफ़न के लिए, बहुत बेहतर है। या नमाज की जो चादर है ख़वातीन की, वो अपनी चादर एक ऐसी मखसूस बना लें कि जिसको कफ़न में शुमार कर लें। खुसूसी तौर पे जो एक्स्ट्रा चादर है, जिसको चादर यमानी के तौर पे इनफैक्ट रख लें, तो वो बहुत बेहतर हो जाती है। जो वाजिब कफ़न के अलावा जो एक चादर और होती है, कफ़न में कुछ चीज़ों को तहरीर करना, मसलन शहादतैन की, शहादतैन यानी गवाही, जो गवाही हम देते हैं, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अलिय्युन वलियुल्लाह और दीगर आइम्मा के नाम, इन सब को तहरीर करना ये भी बहुत बेहतरीन अमल है। और सिलसिलतुल ज़हब एक हदीस है जो 8वें इमाम से मंसूब है, कि जिसको गोल्डन चेन ऑफ नरेशन भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत हदीस है। इमाम जब मशहद के रास्ते पे जा रहे थे तो नेशापुर एक जगह है जहाँ पर इमाम जब रुकते हैं तो वहाँ पे चंद एक लोग आते हैं जो हदीस को कलेक्ट किया करते हैं, जर्नलिस्ट जैसे अगर हम आज के ज़माने में समझें तो वो इमाम से जब इसरार करते हैं कि इमाम उन्हें कुछ तालीम करें, तो इमाम बहुत खूबसूरत हदीस बयान करते हैं। उसको सिलसिलतुल ज़हब इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हर रावी जो है, जो बयान करने वाले हैं हदीस, ये सब के सब मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो ये इसलिए इसको गोल्डन चेन ऑफ नरेशन या सिलसिलतुल ज़हब कहा जाता है। इमाम कहते हैं कि मैंने सुना अपने वालिद से, और उन्होंने सुना अपने वालिद से, उन्होंने सुना अपने बाबा से, उन्होंने सुना अपने बाबा से, यहाँ तक कि ख़ुद अमीरुल मोमिनीन से, और फिर उन्होंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने सुना जनाब जिब्रील अमीन से, और उन्होंने सुना अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा जो है वो एक क़िला है, और जिसने इस कलमे को अपनी ज़ुबान से जारी किया वो इस क़िले में दाखिल हो गया, और जो इस क़िले में दाखिल हो गया वो महफूज हो गया। ये इमाम हदीस इरशाद फरमाते हैं। फिर मौला थोड़ा ठहरते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि और लेकिन इस क़िले में दाखिल होने की चंद शराइत हैं, और उन शराइत में से एक शर्त हम हैं, यानी कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और कहा जाता है कि इतनी खूबसूरत हदीस है, इतनी पावरफुल है कि अगर इसको किसी मुर्दे के ऊपर पढ़ के दम कर दिया जाए तो ताज्जुब ना करें कि वो मुर्दा उठ बैठे, ज़िंदा हो जाए, यानी कि कितनी मतलब पावरफुल है, इसमें कितनी स्ट्रेंथ है। तो यकीनन अगर इस हदीस को हम अपने कफ़न पे तहरीर करते हैं अपने हाथों से, तो हम सब समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा हमारे लिए एक एसेट इनफैक्ट हमारे कब्र के लिए बन सकता है। इसी तरह दुआए जोशन कबीर, करबला का जो कफ़न होता है उसमें अमूमी तौर पे जो चादर होती है उसमें जोशन कबीर लिखी होती है। बहरहाल इसको लिखना या जोशन सगीर को लिखना, दुआए अदीला को लिखना, ये सारी चीज़ें, दुआए अदीला की भी बहुत बहुत फजीलात हैं। तो ये सब को लिखना बहुत ज़्यादा अपने लिए बेहतरीन है, लेकिन बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि इसमें ब्लैक इंक से ना लिखें, यानी जो अमूमन हमारा ब्लू पेन होता है उससे लिख लें, पेंसिल से लिख लें। बहुत ज़्यादा एहतमाम की भी ज़रूरत नहीं है कि हम सोचें ज़ाफ़रान के पेन से लिखें या ऐसे लिखें, नहीं, नॉर्मल जो हमारे पेन होते हैं ब्लू कलर की इंक वाले या और भी, उससे लिख सकते हैं। बस ब्लैक से लिखना बेहतर नहीं है।
बहरहाल इनको लिखने में एक और चीज़ का ख्याल रखें कि बेअदबी ना हो, यानी कि जो चादर का पीस है वहाँ लिख सकते हैं, जो ख़मीज़ का है ख़मीज़ में जो सीने वाला पोर्शन है वहाँ लिख सकते हैं, जो सीना बंद है उस पर लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा ना लिखें कि खुदा ना करे जैसे बेहुरमती हो, कि जैसे हमने पैर की जानिब अगर लिखा और बेहुरमती हो, तो बस इसका ख्याल रखें कि वो ना हो। बाकी आप अपने कफन में जो जितने भी मखना है मखने पे लिख लें, और दुआए अदीला मखने पे आराम से फिट आ जाती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद बन सकती हैं। कफन देने वाला तहारत में हो, और बहुत बेहतर है कि वो पावज़ू हो, तो ये भी एक मुस्तहब शुमार होता है, लेकिन ये मुस्तहब में से है, हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि अगर तहारत में नहीं है, यानी पाकी की हालत में नहीं अगर कोई खातून और मजबूरी है, यानी बेहतर तो यही है कि भाई जो हालत नजासत में ना हो वो कफन दें। लेकिन अगर खुदा ना करे ऐसी नौबत आती है कि कोई और है ही नहीं अवेलेबल, तो भी बहरहाल फिर फरीज़ा यही है कि फिर कफन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मुस्तहब है कि हालत तहारत में हो, बावज़ू हो। ओके, क़िबला रू लेटाना, जैसे कि ऑलरेडी बयान किया है कि तमाम तर अरकान जो है मैयत के, सिवाय नमाज मैयत के, जिसमें कि हम लोगों को क़िबला यानी इंसान जो पढ़ा रहा है उसको क़िबला रू होना होता है, तो बाकी दीगर जितने भी अरकान हैं उसमें क़िबला रू मैयत को लिटाना मुस्तहब है। कफ़न को अपनी ज़िंदगी में तैयार करके रखना, ये अपने आप में एक मुस्तहब अमल है। कितनी खूबसूरत बात है कि अपना कफ़न खुद अपनी ज़िंदगी में ले लेना। जब हम अपना कफ़न लेते हैं तो हम रिलेट कर पाते हैं कि हम मरना है, हमें भी जाना है। कहा जाता है कि कफ़न को सिर्फ खोल कर दिन भर में एक बार देख लेना, वो भी अपने आप में मुस्तहब है। और अपने कफ़न में जैसे कुछ रातें हैं जो हम लोग जाग के इबादत करते हैं, मसलन शब क़द्र है, शब नीमा शबान है, शब ईद है, जिसमें रात में जाग कर इबादत करते हैं, उस रात अपने कफ़न को निकालें, खोलें और उस पर इबादत करें। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी हैं, हम ये सोचें कि दूसरे का करा हुआ हमारे काम आए, नहीं, हम अपना खुद करें, खुद अपनी मेहनत से सरमाया इकट्ठा करें, तो हमारे लिए बहुत काम आने वाला है। जैसे हमने दुआए अदीला खुद से लिखी और अपने कफ़न को मस करा, उस पर खूब अमाल करें, ठीक है। लेकिन इसका मतलब एक और चीज़ जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि कफ़न को हम अपने लिए तैयार ज़रूर रखें, लेकिन अगर एक ऐसी नौयात आती है कि हमें कफ़न को देना पड़ता है, तो इसमें बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि वो चीज़ है जिसमें हमने मेहनत की है, हमारा दिल उससे थोड़ा अटैच हो जाता है। तो बिल्कुल इससे भी ज़्यादा सवाब रखा गया है कि अपना कफ़न उठाकर किसी और को देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये ना सोचें कि हम अपना कफ़न में अपनी मेहनत करी है तो हम किसी और को देना नहीं, आप दें, वो आपके लिए भी सवाब है क्योंकि आपने उस कफ़न में काम किया है, मेहनत की है। लेकिन वो आप जिसको दे रहे हैं वो भी बहुत अपने आप में बहुत अच्छा अमल है, तो कफ़न को दें, उसमें बिल्कुल हिचकिचाएं। हाँ, अगर आपने जैसे दुआए अदीला है, ये सब चीज़ें इंसान बार बार लिखना इतना आसान नहीं है, ज़ाहिर है। तो इसको आप जैसे मखने पे, जैसे कफ़न पे हमने लिखा, तो मखना उठा के रख लें, मखना ना दें, लेकिन बाकी जो वाजिब कफ़न है वो आप बिल्कुल सर्कुलेट करें, और ये बहुत अच्छी चीज़ है अपने आप में। अमामा जो है वो ख़ातून के लिए नहीं होता है, मर्द हजरात के लिए अमामा है, लेकिन अमामा में क्या है कि तहतुल हनक होना चाहिए। तहतुल हनक यानी कि जो अमामे के साइड में लटकती हैं दो, मतलब अमामे के एक्स्ट्रा जो कपड़े होते हैं वो लटकते हैं, तो उनको क्रॉस करके मतलब रख दिया जाता है आगे से, तो वो जो है अमामा तहतुल हनक के साथ अगर है तो ये भी अपने आप में मुस्तहब है। मखना और सीना बंद खातून के लिए, जो वाजिब कफ़न है वो वही 3 है, वो मर्द और औरत के लिए वाजिब उतना ही है। इसके अलावा जो मखना है और सीना बंद है ये मुस्तहब में शुमार होता है। बाकी जो हम जो सुनते हैं कि ये कर लो वो कर लो, वो मुस्तहब में भी शुमार नहीं होता, यानी उनके लिए कोई ऐसा ऑथेंटिक वो नहीं मिलता है। बाज़ में है कि रान पेच वगैरह भी मुस्तहब शुमार होते हैं, लेकिन मुझे जो मिला वो मखना और सीना बंद तक का मिला। बहरहाल अगर रान पेच को भी इंक्लूड कर लें तो कोई हर्ज नहीं है, मगर मुस्तहब है, वाजिबात कफ़न में से नहीं है। वाजिबात में से बस वही 3 चीज़ जो ऑलरेडी बयान की थी कि लुंगी है, चादर है और पैराहन यानी कि ख़मीज़ अगर कह लें तो। चादर यमानी, जो चादर यमानी है अगर अवेलेबल नहीं है, मुश्किल से मिल रही है या नहीं मिल रही है तो भी हर्ज नहीं है। जो हमारी वाजिब चादर है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा चादर, चाहे वो हमारी नमाज की चादर हो, चाहे वो एहराम की चादर हो, इसको भी हम जो है चादर यमानी की तरह यानी एक मुस्तहब चादर की तरह इंक्लूड कर सकते हैं। ए पीस ऑफ प्राइवेट पार्ट्स के लिए जो भी अलग से कपड़ा रखा जाता है वो भी मुस्तहब में शुमार होता है, ठीक है। बेहतर है कि अलग से कुछ कपड़ा प्राइवेट पार्ट्स पे रखा जाए, ठीक है। ओके। नजिस कफन नहीं होना चाहिए, ये कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। प्योर सिल्क का कफन नहीं होना चाहिए,
उसमें सोने के धागे नहीं होने चाहिए। जैसे बड़ा हम बहुत रईस हैं ज़िंदगी में, बनारसी साड़ी ओरिजिनल धागे की पहने हैं तो मर के हम कौन सा सूती कपड़े में जाने वाले हैं। तो हमने क्या किया, हमने कम से कम कफन में गोल्डन धागे लगवा लिए, कुछ तो करें भाई, हमारी अमीरी दिखेगी कैसे। तो ये सब चीज़ें पहले मनाएं, ये नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑल्टरनेटिव ही ना हो, फर्ज करें कि कोई ऐसी जगह पे मौत आ जाए कि जहाँ पर हम बहुत दूर सफ़र करके जाएंगे और तब तक बॉडी ख़राब हो रही है, तो उस बियाबान उस सहरा में हमारे पास पहनने के कपड़े जो हैं उनमें से ही कुछ है। जब ऑप्शन अवेलेबल ही ना हो तो एक अलग बात है, लेकिन अमूमन तौर पे अगर देखें तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये जो अमूमन सिचुएशन जो बनती है, इनमें ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है कि कफन नजिस हो या कफन प्योर सिल्क का हो या गोल्ड वगैरह का काम उस पर हुआ हो, एम्ब्रॉयडरी आरी दरदोजी है ना, थोड़ा सा नक्काशी ही करवा लें कम से कम। हराम गोश्त जानवर की स्किन का ना हो, कपड़ा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कपड़े भी जो है वो लेदर के और इन सब चीज़ों के होते हैं। तो ये वो चीज़ें, वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीज़ें हैं कि जो हमारे साथ कभी आ सकती हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि गोश्त, हराम गोश्त जानवर का ना हो, और क्या कहते हैं कि हलाल है तो बेहतर है, वरना क्या कहते हैं, इस तरह का जो कफन लेदर या एनिमल प्रोडक्ट्स है इसको अवॉइड करना चाहिए। कफन जो है वो कपास का हो, कपास यानी कि प्लांट ओरिजिन का हो, ठीक है। कपास समझते हैं, जो वैसा मसलिन क्लॉथ जिसको कहते हैं उसको बोलते हैं, रॉ कपड़ा। तो वो जितना खालिस होगा, जितना मतलब प्लांट ओरिजिन का होगा, उतना बेहतर है, ओके। कफन अगर नजिस हो जाए और उसको धोया जा सकता है तो वो, या बदला जा सकता है तो वो करना ज़रूरी है। खुदा ना करे जैसे किसी, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद। अगर कफन नजिस हो गया तो क्या करेंगे कि उसको, जैसे लंबा बहुत कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा है और कफन कहीं से नजिस है, तो हम लोग क्या करते हैं कि काट देते हैं। कफन नजिस कैसे होता है इसकी भी बारे में हम बताएंगे कि बाज़ औक़ात क्या हुआ कि जैसे मैयत की ही कुछ रुतूबत है वो कहीं से लग गई, या बहरहाल किसी बच्चे ने उसको नजिस कर दिया, या ये फ़र्ज़ करें कि मैयत को कफन पहना रहे थे और कोई बीमारी थी कि जिसकी वजह से उनका ब्लड वगैरह निकल आया, ठीक है। तो वो जो नजासत है उसको या तो काट के निकालेंगे, अगर धोना पॉसिबल है तो धो देंगे, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे कि बदल देंगे, कफन चेंज कर देंगे। लेकिन अगर इनमें से कुछ ना हो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर इतना पॉसिबल है कि इसमें कोई भी इम्कान इस नजासत को दूर करने के लिए है तो वो करने पड़ेंगे। हाँ बेटा, ठीक है, सलावत पढ़े पर मोहम्मद। ये मैंने एक मॉडल उससे शहादतनामा है जिसको हम लिख सकते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत खूबसूरत, इंपॉर्टेंट नहीं खूबसूरत बात है, वो ये है कि जैसे हमने शहादतैन लिखाई, शहादतैन यानी गवाही देना, शहादतनामा भी बेसिकली वही है, शहादतनामा यानी गवाही, ठीक है। तो हम अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, और फिर इमाम हसन के नाम, इमाम हुसैन, और फिर चौथे इमाम, फिर पाँचवें इमाम, छठे इमाम, सारे इमाम हुज्जत तक सबके नाम, ये सारी शहादतैन को लिखवा लें, ठीक है। इमामत आइम्मा के नाम सब कुछ लिखवा के ऐसा बनाएं बड़ा सा कपड़ा कि उस पर फिर एंड में आप कम अज़ कम जो रिकमेंडेड तादाद है 40 मोमिनीन की सिग्नेचर ले लें, साइन, ठीक है, कि हाँ ये जो मतलब मैं आपके पास कहूँ कि आप इस पे साइन कर दें, और ये जो आपका साइन करना, लग रहा है बहुत छोटा सा अमल है, लेकिन आपका साइन करना यानी आप गवाही दे रही हैं कि मैं हक पे थी, मेरा रास्ता हक पे था। और ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये कब्र में बहुत बड़ी मतलब हमारे लिए शफात का सबब बन सकती है, ठीक है। तो इस तरह का ये मॉडल मैंने यहाँ पे दे दिया कि यहाँ पर जैसे फ़लाँ इब्ने फ़लाँ लिखा ना, तो फ़लाँ बिनते फ़लाँ नहीं, हम लोग लिख लेंगे अपना नाम और फिर अपने वालिद का नाम, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैयत और उसके बाप का नाम, ठीक है, वो फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, मतलब यही हुआ कि मैं अपना नाम और बिनते अपने वालिद का नाम उनका लिखूं, और उसके बाद ये शहादतैन अपने हाथों से लिख लूँ, बहुत सवाब है इसका, अपने हाथ से लिख लें। और उसके बाद जो है हम कम से कम 40 ऐसे मोमिन जो आपको लगे कि प्रैक्टिसिंग है, अमल के मैदान में है, आप उनसे उनकी सिग्नेचर्स ले लीजिए, ठीक है। कैसे लेंगे, अब जैसे मैं हूँ, मैं अगर सिग्नेचर लूँ तो मैं किसकी लूँगी, उसकी लूँगी कि जो मेरे लिए अच्छी फीलिंग्स रखता हो। जैसे आप लोग में से सब मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, आप लोग की सिग्नेचर मेरे काम आएंगी। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे की सिग्नेचर लूँ, ठीक है, जैसे ननद भावज में जिनकी बनती नहीं, हमारी अलग मामला, मेरी नंद बैठी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन जिनकी नहीं बनती है, आपस में झगड़ा है बड़ा चल रहा है, तो वो नंद जो है उनसे सिग्नेचर ले ली, तो मुरव्वत में उसने कहा कि ठीक है मेरी भावज कह रही है तो हमने कर दी, लेकिन वो सिग्नेचर काम नहीं आएगी, ठीक है, समझ रहे हैं बात जी। अस्सलाम वालेकुम जी 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 माशाल्लाह जी 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 जी
जी जी, मर्दों का सब लेते हैं कि मुश्तरक वो बात ये ना देखें, लेकिन आज तक मैंने कभी ये नहीं सुना कि हम किसी औरत का भी जी ले सकते हैं। जी जी तो ये चीज़ क्लियर करें। जी जी, बात ये होती है ना कि हम लोग लास्ट मोमेंट पे करते हैं ना काम, हम लोग का होता ही यही है। लास्ट मोमेंट पे जब तदफीन हो रही होती है तब शहादतनामा कब्र में ठूसा जाता है, डाल दिया जाता है, तो वहाँ पर तो सिर्फ मर्द ही होंगे ना, तो फिर भाई तुम साइन कर दो, तुम साइन कर दो, जो उनको जानते ही नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं, अच्छा कोई खातून थी, अच्छा गुजर गई, चलो साइन कर देते हैं। बेहतर ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में जब तैयारी करेंगे ना, तब हमें पता है ना कि हम किसकी किसकी साइन ले सकते हैं। तो बिल्कुल ख़वातीन की भी ले सकती हैं, मर्द की भी ले सकती हैं, है ना। अब जैसे हमारे घर के बुजुर्ग हैं, कोई बहुत अच्छे हैं, अच्छी शख्सियत है, तो हम अगर वो हमें अच्छा समझ रहे हैं तो हम उनकी सिग्नेचर लें, हमारे काम आएगी। और भाई उनकी भी क्यों, हम चले जाएं किसी आयतुल्लाह की सिग्नेचर ले लें। बिल्कुल आपको जो मोतबर शख्सियत लगते हैं, जो आपको प्रैक्टिसिंग लगते हैं, ऐसा ना हो ऐसे इंसान का इंतखाब करें जो बिल्कुल दीन से बिल्कुल इधर उधर जा रहे हैं और हमने कहा भैया साइन कर दो, और वो साइन क्या करें, वो तो पूरी कहानी लिख दें। उनकी तो आदत है, स्लैम बुक लिखते हैं, वो कॉलेज में फेयरवेल में अपने एक दूसरे की शर्ट्स पे लिखते हैं, तो वो आपके लिए लिख देंगे, लेकिन वो वैलिड नहीं, उसकी कोई फ़ायदा नहीं है ना, समझ रहे हैं। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो मैं आपको एक वाक़या बताऊँ कि आयतुल्लाह सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ली अला। एक आयतुल्लाह थे, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, नाम भी मैं आपको उस पर बता दूंगी व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो उन्होंने एक कफन लेकर अपना बैठे हुए थे और उन्होंने अपने तमाम शागिर्दों को बुलाया, ठीक है। कितनी इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी सी चीज़ें जिनको हम लोग सोचते नहीं हैं, क्योंकि हम तैयारी नहीं करते हैं। तो उन्होंने अपने तमाम शागिर्दों को बुलाकर थोड़ा सा चाय नाश्ते का इंतज़ाम किया, चाय नाश्ता हुआ, सब कुछ हो गया। फिर वो कहा उन्होंने कि 1 बाय 1 एक एक करके मेरे पास मेरे कमरे में आए, दाखिल हो। तो एक गया जैसे ही, तो वो अंदर से बाहर जब निकला तो रोता हुआ निकला, ज़ारो ख़तार। फिर दूसरा जब गया, तीसरा गया, तो सब जैसे जैसे जा रहे थे बाहर तो सारे ज़ारो ख़तार रोते हुए। तो जब एक शागिर्द जिन्होंने ये जिसके मतलब जो ये बात बता रहे हैं, जब वो गए तब उन्होंने देखा कि आयतुल्लाह जो है वो एक कफन लेकर बैठे हुए हैं अपना, और फिर वो बस कहते हैं कि आप ये बताएं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है? तो शागिर्द कहते हैं कि हाँ है। तो वो कहते हैं कितनी? अब बस वो जब कहते हैं कि कितनी, तो वो कैफियत ऐसी होती है कि सामने वाला रो देता है। क्या हम बता सकते हैं कि हम इमाम से कितनी मोहब्बत करते हैं? बस जैसे ही वो कहते हैं कि कितनी और सामने वाला रोने लगता है उनका शागिर्द, बस वो उसके आंसू को उसमें कलेक्ट कर रहे होते हैं। यानी आप समझ रही हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो हमने सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, जो आंसू हैं वो इतने कीमती हैं, ठीक है। तो ये आंसुओं को कलेक्ट कर रहे हैं दूसरों के, तो कम से कम अपने तो कलेक्ट करें, ठीक है। तो इसका मैंने बताया था कि हम लोग अपने रुमाल एक उसमें रखें जाए नमाज में, कि जब नमाज पढ़ें, जब खौफ खुदा में आंसू बहाएं, जब शहजादी के मसाइब याद करके, जब अहले बैत के मसाइब, जब इमाम हुसैन के मसाइब याद आएँ, तब उसमें उसको पोंछें। उसको धो भी सकते हैं, लेकिन अगर ना धोएं तो और बेहतर है। लेकिन इतनी लंबी ज़िंदगी हमारी, उसमें हम उसको आंसुओं को पोंछेंगे और धोएंगे नहीं तो ये थोड़ा अनहाइजीनिक हो जाएगा। तो आप धो सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत कीमती चीज़ है। तो वो सरमाया जो कुल हमारे पास मौजूद है, अहले बैत की मोहब्बत, इससे पूरा फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो ये शहादतनामे में मोमिनीन की दस्तखत, मोमिनीन के आंसू और ये शहादतनामा पर्टिकुलर जो है, ये आप लोग इसी को एज सच कॉपी कर लें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से लिखा है। एक वो बचपन में हम लोग थोड़ी पोयम फॉर्म में सुनते थे, या मुर्तज़ा अली, इमामुल हसन हुसैन, ज़ैनुल इबाउ बाकर, जाफ़र मुक़्क़न, जैसे ये वाली शहादत है, मतलब जो थोड़ी पोइट्री की फॉर्म में, जिसमें 12 इमामों के पूरे नाम हैं। एक 14 मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी ऐसा ही है, बहुत प्यारा सा, वो भी ऐसे ही है, याद नहीं आ रहा मुझे, 12 इमामों का नाम है, जी जी हाँ। तो जो ऐसी है ना, इनको लिख लें, क्योंकि इनका जो 14 मासूमीन है, इनका नाम लिखना बहुत अपने आप में सवाब है, अज्र। मैंने उसमें सकरात में भी बताया था कि इनके नाम को दोहराना उस वक्त दम निकलने में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो करी जा सकती हैं। ये अलखाइन का है, तो बहुत रेफरेंस के तौर पे मैंने इसको आई हूँ। कुछ चीज़ें जो कफन में मकरूह शुमार होती हैं, ठीक, इनको देखते हैं हम। जैसे कैंची लगाना, हम लोग कफन को कभी भी सीजर से नहीं काटते, हमेशा पत्थर या उससे, क्या कहते हैं, आपके घर में कोई कप वगैरह टूट जाए ना, बस उसको रख लीजिए संभाल के, क्योंकि जब कोई मैयत होती है तो वो जैसे चूड़ियाँ तोड़ी जाती हैं, वैसे फिर कप भी तोड़ा जाता है, क्योंकि होता ही नहीं हमारे यहाँ। रखें, सब चीज़ का इंतजाम करें, छोटी छोटी चीज़ का। और वो कप का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा अपने पास रख लें कफन के अंदर डाल के, कि कुछ कटवट लगाना है तो उसी से लग जाएगा, बिल्कुल तैयार ही रखें जी। कट मार के फाड़ देती, वो कट भी सीजर से नहीं, सीजर से नहीं मार, सीजर मकरूह है, हराम नहीं है, मकरूह लेकिन है, ठीक है। अब बहुत से लोग कहते हैं वहाँ थान का कपड़ा जो है वो कटवाने लगे गए, अब उनसे कह रहे भैया कैंची लाना लगा दूँ,
भाई वो लगाएगा, ठीक है। आपके पास जब वो आया तब वो कफन का कपड़ा हुआ, पहले तो वो कफन का था ही नहीं ना। आप उसको उससे नहीं कह सकते भैया आप कैंची से न काट, वो आपके लिए नहीं काटेगा, ठीक है। रेडीमेड आते हैं बिल्कुल बने बनाए, तो ये जी, कैंची नहीं लगाते होंगे? वो जो लगाते हैं वो जाने ना। देखिए हम लोग जो रेडीमेड मंगाते हैं वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो हमारे लिए पत्थर से नहीं काटेंगे, वो बाकायदा कैंची से कटा होता है। लेकिन कफन के लिए मकरू शुमार होता है बाकायदा, वो जितना परफेक्शन से वो कट लगाते हैं उतना पत्थर से नहीं होता। जी 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 हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, नहीं लगाते। अच्छा अच्छा, जो वैसे लोग हैं ना उनकी अलग बात है। जैसे मार्केट से जो कफन आता है ना उसमें बाकायदा कैंची लगती है, जी जी, है ना। हाँ, तो आप लोग बस ऐसा अगर कोई मोतबर इंसान है कि जो ऐसे कफन बना रहे हैं तो बिल्कुल उनसे लीजिए, उसको मस करा लीजिए करबला में, ठीक है। ओके। कफन का कलरफुल होना ये भी मकरूह शुमार होता है, मकरूह है, ठीक है। एक ने किसी ने सवाल किया था कि कलरफुल है तो क्या करें, तो पहन ले, ठीक है। मकरूह होना है, हराम नहीं है, मना नहीं है, ठीक है। ओके। बटन लगाना कि बढ़िया अच्छा सा स्टाइलिश कुछ कमीज़ का नाम आ गया तो अब चले गए, अच्छी सी शॉपिंग करी, थोड़ी एम्ब्रॉयडरी बना ले, थोड़ा बटन लगा ले, थोड़ा सजा ले, नहीं, ये सब मकरूह है। कफन में कहते हैं ना जेब नहीं होती, कफन में बटन भी नहीं होते हैं, ओके। अमामा या कफन का मैला होना, बेसिकली कफन मैला होना, ठीक है, ये भी मकरूहात में शुमार होता है। तो हम लोग क्या करें, खासकर वो लोग जो कफन को बार बार इस्तेमाल करते हैं, बार बार खोलते हैं, देखते हैं, इस्तेमाल से मुराद ये नहीं कि बार बार मैयत बनते, नहीं। जैसे हम कोई शब कद्र का अमाल कर रहे हैं या शब नीम शाबान, जो भी रात को हम जाग कर अमाल कर रहे हैं, उसमें हम कफन को अपने साथ रख लें, मुसल्ला बना लें या मखना है तो ओढ़ लें, तो ये सब बहुत रिकमेंडेड चीज़ें हैं। तो जो लोग बार बार खोलते हैं, क्या होता है कि कफन थोड़ा बहुत मैला हो जाता है, तो उसको वॉश कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो वाइट से थोड़ा कलर चेंज हो गया, उसका इतना हो गया, तो वॉश कर लें। तो कफन का मैला होना मकरूह शुमार है, ठीक है, वो चल जाएगा। ये नहीं है कि कफन ही नहीं वैलिड है, नहीं वैलिड रहेगा, लेकिन बस ये है कि बेहतर नहीं है। सिला हुआ कफन, चादर यमनी मैंने आपको बताया था कि आप अपनी नमाज की रखें इसी वजह से कि जो वाजिब कफन है उसका सिला होना मकरूह है, ठीक है। कि हम खमीज़ है तो ऐसे क्या चीतड़े मतलब यूं यूं उड़ा के चले जाएं, हम भी सोचेंगे थोड़ा सा अच्छी एम्ब्रॉयडरी कर लें, वही बार बार वही बात मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा अच्छा सा उसको सिलवा ले, नहीं कर सकते। दुनिया में जितना सिलना था, जितना करना था वो पहन लें, लेकिन जब हम मर के जाएंगे तो हमारा कफन ऐसा हो कि इसमें कोई स्टिचेस, कोई टाके वगैरह ना हो। ओके जी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो चादर यमनी है वो वाजिब नहीं है, और जो वाजिब वाली चादर होती है वो करबला से इतनी बड़ी वो चादर, उसका अरज भी इतना होता है, एक सिलाई नहीं होती। मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि जो चादर है वो करबला की आप ज़रूर लें, क्योंकि उनकी चादर का अरज होता है, वो पूरी चादर काफ़ी है। जी जी जी, मैं भी लेकर आई हूँ, आपका भी देख लेंगे, ठीक है। जी 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 जी, ना ना, बिल्कुल सिलाई ना करें, वाजिब कफन में ना करें। हाँ, जो मुस्तहब चादर है वो हमारी नमाज वाली है, उसमें भी सिलाई होती है, वो तो बेहतर है। वो आप एहराम, अगर ख़वातीन का जो एहराम होता है वो भी सिला हुआ होता है, तो बिल्कुल उसको ले लें, लेकिन वाजिब कफन के लिए ना करें तो बेहतर है, क्योंकि मकरूहात में शुमार है। क्यों करें ऐसा काम? मकरूह यानी वो काम जो कर रहे हैं तो करने का गुनाह नहीं है, लेकिन जिसका तर्क कर देना अपने आप में सवाब रखता है, ठीक है। तो बेहतर है कि उसको तर्क कर दिया जाए, कि सिर्फ उसका तर्क करना हमें सवाब दे रहा है, ठीक है। बात यह है कि किसी काम को करना पड़ रहा है तो सवाब मिल रहा है। अल्लाह मियां कह रहे हैं नहीं, कुछ काम है जिसको तुम्हें छोड़ने पे भी सवाब दे देंगे, तो मकरूह वही चीज़ है, ठीक है। हो गया? अरे सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, बहुत छोटा था, मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक सूरह फातिहा पढ़े, जुमला मोमिनीन मोमिनात और बिलखुसूस मेरी वालिदा, बस सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बाजिल फरज।